दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा शुरू हो गई होगी। मतलब आप जिस लिहाजे से तैयारी कर रहे हैं, अब आपकी पट्टी धीरे धीरे नहीं, कुछ मजबूत इरादों के साथ एक नया सपना को लेके, एक नया रोजगार को लेके अब आप अच्छी तरीके से भिड़ गए होंगे। तो क्या हाल चाल है? तो बोलोगे सर बिल्कुल मस्त। अब आप बताइए आज हमारे यहाँ पर क्या चीज़ के लिए विशेष प्रस्तुत करने वाले हैं। ओके, राइट नाउ कि अभी हाल में ही आपने देखा है कि हॉस्टल वार्डन की जो पुरानी वैकेंसी थी उसको अपडेट करते हुए नए तरीके से ऑनलाइन फॉर्म अपडेट करना शुरू हो गया है, जहां पर 300 पदों की भर्ती होनी है। इसके बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो होंगे। आई एम नथिंग से एक्सेट्रा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं बताऊँगा पेपर कैसे निकालना है, अब मैं बताऊंगा सिलेबस की तैयारी कैसे करना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें तो आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे, कौन योग्यता है, कौन एलिजिबल है और इसमें कितने पेमेंट मिलेंगे, ये नोटिफिकेशन आया, फॉर्म में क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर का क्या आएगा। यार वो आप दूसरे चैनल में जाके देखिएगा। हमारे चैनल में सपने को पूरा करने के लिए आपकी रणनीति पे बात करेंगे। तो हमारे चैनल पे स्वागत है और साथ में हम आज आपको अनाउंसमेंट भी करेंगे कि आपको हमारे तैयारी के दौरान हम क्या कमिटमेंट कर पा रहे हैं आपके साथ। लाजवाब होने वाली है आज की सेशन, तो तैयार हो जाइए। फिलहाल हॉस्टल वार्डन की अगर बारे में बात करें, जिसको आप छात्रावास क्या बोलते हैं, छात्रावास अधीक्षक बोलते हैं, तो इसके 300 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। अब लेके चलिए कि इसकी पेपर अभी तो नहीं होगी, हाल में ही आपने देखी इसको CGPSC कराने वाला था। सब लोग चकित हो गए थे क्या होने वाला है, बाद में पता चला अब व्यापम करा रहा है। तो ठहर जाइए, क्वेश्चनों का लेवल बिल्कुल मॉडरेट लेवल का रहेगा, ये एक व्यापम की स्तर का रहेगा। तो आपको क्या करना है वो रणनीति मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक बार सिलेबस पर हम नज़र डालते हैं तो हम आपको एक बार एग्जैक्टली बता पाएंगे कि मामला क्या है। राइट, चलिए। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हॉस्टल वार्डन में एक पैटर्न का डिजाइन किया गया है, जहां पर कंप्यूटर की पहली सिलेबस आती है और यहां पर 30 अंक के बारे में बोला गया है। 30 में ये 15 क्वेश्चन आपको कंपलसरी लाना जरूरी है। मतलब आप जब लेके आएंगे कंप्यूटर में तो आपकी अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो आपको चेकिंग के दौरान आगे बढ़ेंगे प्रक्रिया, नहीं तो यहीं से आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे उस परीक्षा में। पहला चुनौती आपको मजा आया? बिल्कुल लगा हो गया, क्योंकि 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का लाना आसान नहीं होता है। व्यापम अपने लेवल बढ़ा चुका है। तो अगर आप सीरियसली कंप्यूटर को नहीं पढ़ते हैं, कंप्यूटर के विषय की जानकारी नहीं है, और बहुत लोगों को लगता है हमको कंप्यूटर आता है, एक दो बुक पढ़ लेने से कंप्यूटर आ जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली बनिए। क्योंकि बहुत सारे जो कंप्यूटर के सवाल आ रहे हैं बाई प्रैक्टिकली आ रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल, ऑफिस में कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, एक्सेल के फार्मूले पूछे जा रहे हैं, वो जनरली आपको प्रैक्टिकली करेंगे, या हो सकता है उसके बारे में आप थोड़ी सी गहन अध्ययन करेंगे, तब कंप्यूटर में पकड़ आएगी। तो कंप्यूटर के लिए क्या करेंगे, ये सब चीज़ें बात करेंगे। मैं पहले एक बार मैं वही बोला कि एक बार हम सिलसिलेवार से देख लेते हैं कि इतने कंटेन है आपके लिए। राइट, दूसरे में आ जाते हैं महत्वपूर्ण चीज़, गणित 25, इसका वेटेज बिल्कुल बढ़ाया गया है। सर इसमें रीजनिंग नहीं होता, जी हाँ रीजनिंग नहीं होगा, लेकिन गणित में मैं आपको ये बताऊं, जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हो, और साथ में रेखा कोड, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन जिसको बोलते हो, घन घनाभ, सब चीज़ें हैं गणित में, सब पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो हम और वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तो आप देखिएगा इसको। तीसरे में आ जाते हैं सामान्य अध्ययन 15। ये 15 में आपके जो संविधान है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, पर्यावरण है, तमाम चीज़ें इंक्लूड रहेंगे। तो आप इस 15 क्वेश्चन में आप लेके चलिए कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन सबसे आएंगे। इतिहास तो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिक किया है। मैं ये बोलूँ आपको कि आप पहले तो सिलेबस को अपने क्या बोलना चाहिए, ये जो टेबल है स्टडी टेबल, उसमें चिपकाओ, पहले 2-3 बार नज़र डालो, टारगेट ओरिएंटेड करो आप कि यार इतने को ही पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ें से पढ़ना नहीं है, तो पहले तो ये काम कर लो आप। राइट, तो ये सामान्य अध्ययन को देखिएगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन बिल्कुल कम है, मात्र 5, लेकिन इसमें स्पेसिफिक बोल दिया गया है कि आपको इतिहास से सवाल पूछा जाएगा, और इतिहास के साथ साथ इसमें विशेष व्यक्तियों के बारे में परिचय है, और छत्तीसगढ़ के समसामयिकी है। तो 5 क्वेश्चन में तुम पूछ ही लो जो पूछना है तो इतना भी नहीं पढ़ना है, ये वन लाइनर फैक्ट के आधार पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा छत्तीसगढ़ को पढ़ा जा रहा है, उतना टाइम आप इसमें लगाइए, किसमें, जिनका वेटेज ज़्यादा है। चलिए
उसके बाद आ जाइए आपका सोने पे सुहागा करंट अफेयर 5, ये नेशनल इशू इंटरनेशनल इशू। जब आप जानते भी हैं कि व्यापम की जब भी परीक्षा होती है तो यहाँ पर नेशनल इशू हमारे राष्ट्रीय जो होते हैं भारत के संदर्भ में करंट अफेयर वो तो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कि कहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, कहाँ क्या घटना हुआ है, कहाँ पर सम्मेलन हुआ है, एक्सेट्रा ऑल जितने भी इंटरनेशनल इशूज हैं वो सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापम की एक टेंडेंसी है कि यार ऐसे सवाल को देता है। तो आप सीरियस हो जाइए, करंट अफेयर भी आज से आज पढ़ेंगे। चलिए हिंदी आ जाइए। हिंदी आपको बहुत लोग को लगता है कि हमको आता है, जब व्यापम पेपर लेता है तो यार मेरा 2 सही और 3 गलत। आप बिल्कुल होशियार हो सकते हैं, लेकिन व्यापम आपके साथ खेल देगा तो मज़ा थोड़ी आएगा। तो बी सीरियस, छोटे छोटे अंकों से आप बोलते हैं ना यार बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है भाई, तो बूंद बूंद से पहले घड़ा बढ़वाइए। इधर भी आपका स्कोरिंग चल रहा है तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन आप समझिएगा इस सिलेबस को कि डिजाइन, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो होगा अब देखिएगा। फिलहाल तो आइए 7 नंबर अंग्रेजी के 5 और 8वां में आप बाल मनोविज्ञान 10, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजिकल बोलते हैं, या आप एक तरीके से बोलोगे तो पैडागोजी का कुछ हिस्सा है। ज़्यादातर हमारे शिक्षक भर्ती के दोस्त जो अभ्यर्थी हैं या हमारा CG टेट सी टेट B.Ed D.Ed धारी वाले हैं वो इनको अच्छे से जानते हैं। लेकिन जनाब 10 नंबर का है तो आप इसको फोकट में मत समझिएगा, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने बड़े हैं। अब आप देखिए पहले जो मामला फंसा हुआ था वो 150 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब नहीं, अब आपको युद्ध स्तर पे भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन और मात्र 2 घंटे। इतना आसान नहीं होगा मेरी जान, बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। अगर हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बात करें 2 घंटे को हम लोग बोलेंगे 60 मिनट 120 मिनट, 120 में आपको 100 क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं मिलेगा एक सवाल के लिए। और सबसे बड़ा चुनौती कर दिया है गणित 25 क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइए एक क्वेश्चन बनाने के लिए आप मैं कितना भी आप धुरंधर बल्लेबाज रहो, रेयर केस में आप 1 मिनट में बना पाते हैं, मुझे पता है, मुझे तो पक्का पता है। और अगर नॉन मैथ सवाल हुए, मतलब आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड या नॉर्मली जो गणित नहीं पढ़ते हैं, उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत दर्द रहती है। वो एक क्वेश्चन को जब लगाते हैं तो 25 क्वेश्चन में तो आप 1.5 घंटा से ज़्यादा लगा दोगे, तो आधा घंटा तो गोला लगाओगे, तो फिर तो हो गया पेपर तुम्हारा। बी सीरियस, इसी चीज़ के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। खेल सिर्फ इसका जो है बिगाड़ेगा कोई समीकरण या बनाएगा कोई समीकरण तो सिर्फ और सिर्फ गणित और कंप्यूटर होगा, क्योंकि पहले में तो कंप्यूटर ही बाजी मार गया है, दूसरे नंबर पे गणित को लेके चलिए। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो फॉर्म डालने के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि आधे ज़्यादा लोग गणित का कोर्स ख़त्म कर दिए ना, चले गए ना। आजा भाई हॉस्टल वार्डन, देख लेंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके बहुत सारे महारथियों के तैयार हैं और इनको तो पी जाएंगे यार, तो आप कैसे करोगे? इसलिए जब आप ईमानदारी से अपने आप को बात करिए, इनमें से अगर इन दोनों को, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कंप्यूटर या और मैथ्स को यदि आप थोड़ा सा भी डामाडोल में फंसे हो कि मेरे से अच्छा नहीं है, ज्वाइन करें क्लास, चाहे कहीं भी करिए, या खुद से भी पढ़ सकते हैं। खुद से पढ़ोगे तो ये यार 1 महीने का 2 महीने में होगा कंप्लीट, कंप्लीट तो होना ही है ना, होना ही है कंप्लीट, क्या दिक्कत है। लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ, आप इस 300 पद के हकदार तभी बनोगे जब आप इसमें धुआं उड़ाओगे कंप्यूटर और मैथ्स में। तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा कि आप मेरे से बन जाता है, नहीं नहीं, बहुत लोग लगता है कि मेरे से बन जाता है, जब क्वेश्चन आता है ना हड़बड़ा जाते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन को, ये जो अभी एक पेपर हुआ था, वो लड़का 10 क्वेश्चन को सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनाया है। वो हमारे यहाँ जो क्लास आता है वो बोलता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो सोचो 25 क्वेश्चन को यदि मैं आपको बोलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 मिनट में निपटा दिया जाएगा तो कितनी अच्छी बात रहेगी। अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ, ये भी ना बोलूँ, 25 क्वेश्चन को आप मात्र और मात्र 20 से 30 मिनट में निपटा देंगे तो क्या लाजवाब रहेगा। तो सर ये कैसे संभव है? जी हाँ, ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है हमारी हॉस्टल वार्डन की, बहुत मिनिमम फीस पे। हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ
कंप्यूटर और मैथ्स की जो क्लास है, मतलब आपके टोटल इसके 30 और ये जो भाई साहब हैं इसके 25, टोटल 55 आउट ऑफ 100 में 55 का तैयारी हम मात्र और मात्र स्पेशल आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ बिलासपुर में गणित कैसे पढ़ाते हैं ये बोलना पड़ता है मुझे, और मैं पढ़ाऊँगा तो आप देखिएगा गणित कैसे पढ़ाते हैं। एक सवाल छूटेगा नहीं यदि ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लिए, और 5 सेकंड से ज़्यादा किसी भी सवाल में टाइम नहीं लगेगा। ईमानदारी है, वादा है, और वादा करके हम आपको दिखाएंगे। तो इसकी फीस अभी हमारी लेट स्टार्ट, मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा, हमारी बैच चालू हो रही है जिसमें मात्र 3,500 ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन के बारे में थोड़ी बात जिक्र करूंगा मैं, राइट। तो इतनी सी अच्छी सी मतलब छोटे से स्मॉल फीस पे हर वो विद्यार्थी जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन सपने पूरे करेंगे, क्योंकि ये तो आप थोड़ा थोड़ा करके कर ही लोगे, मैं जानता हूँ कर ही लोगे, लेकिन इसको गणित को नहीं कर पाओगे, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए कोई टीचर चाहिए। तो यदि लगता है थोड़ा सा भी असहज हो तो अपने सपने को बारे में सोचो, ज़्यादा नहीं, मात्र 3 से 4 मन देना है और आपकी पोस्ट आपके हाथ। और अगर इसमें जो किसी ने लापरवाही किया वो घर में फिर से अगले साल की तैयारी में लग जाए, ये श्योर डेफिनेटली बोल रहा हूँ। तो आप हमारे नंबर पे कॉल करिएगा 75870000 और 877, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। ये हमारी संस्था बिलासपुर में है, बहुत लोग जानते हैं, हमें तो अच्छे से जानते हैं लोग, है ना। तो कॉल करिएगा, इंक्वायरी करिएगा, और साथ में ऑनलाइन की भी हमारी क्लास चालू हो गई है, मात्र और मात्र कंप्लीट, जिसमें ये सब चीज़ें हैं, ये सब, ये जितने लिखे हैं करेंट अफेयर, सब ये जितने भी लिखे हैं सब के सब मात्र ऑनलाइन में मेरे दोस्त, ये जो है 1999 मात्र 2000 में अवेलेबल है। आप डाउनलोड करिए, स्क्रीन में भी दिख जाएगा दर्शन एजुकेशन, राइट। ये जो है आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, दर्शन एजुकेशन करके एप्लीकेशन में है, या ड्रीम दर्शन भी लिखिएगा तो भी आ जाएगा, येलो कलर का लोगो है। एक बार भिड़ जाइए, बिल्कुल 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 आपके सपने पूरे हो जाएंगे। यार बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों के बारे में, लेकिन सिर्फ गणित और ये सब कंप्यूटर के कारण बाहर हो जाओगे, अच्छा लगेगा नहीं। जी जान लगा दो। और पहली बात ये बता रहा हूँ, इतने सारे फार्म जाने वाले हैं ना, आओ मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पे बात करता हूँ। इतने सारे फार्म जाएंगे क्योंकि ये 12th अपेयरिंग वाले लोगों के लिए है, 12वीं से पार, हर गांव से कम 10 से 12 फार्म डलाए जाएंगे, सोच लो आप। और जो भी बिलासपुर में वो तो अलग है, वो तो मतलब अनगिनत हो गए, मतलब समझ जाओ, कम से कम लेके चलो, नहीं में 3 लाख से ऊपर, एटलीस्ट 3 लाख से ऊपर जाएंगे फार्म, ये कंफर्म लेके चलो। और आपकी पोस्ट कितनी है? 300 पोस्ट है, ये जरूर याद रखना, 300 पोस्ट में 3 लाख फार्म डलाए जाएंगे। तो सोचिए, आपको अगर थोड़ी सी भी समझ आ रही है तो एप्रोप्रिएट एक पोस्ट के पीछे लगभग 1000 लोगों को आपको हराना पड़ेगा। तो कितनी बड़ी चैलेंज होने वाली है आपके लिए, आप मजाक में मत लीजिए, सीरियसली आपके मतलब कल पुर्जे हो जाएंगी। इतने सारे भीड़ में इतने पोस्ट लेके आना 300, और इसमें भी कैटेगरीज वाइज अलग अलग पोस्ट हैं। हो सकते हो आप जनरल के विद्यार्थी हो तो आपको और दिक्कत जाने वाला है। मेरे मित्र, टाइम वेस्ट मत करिए, आप बाकी सब करिए दुनिया में, लेकिन टाइम वेस्ट मत करिए। अपने आप को 8 घंटा का एक ड्यूरेशन रखिए मिनिमम, आपको जो लगता है टाइम, मैं ये नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगता है कि कोई आज शुरू नहीं किया है तो आप क्लास आके देखना, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कितने लोग ऑफलाइन में भीड़ बढ़ा लिए हैं। आपको लगेगा कि यार नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, 2 महीने में 3 महीने में, नहीं कर पाओगे। आपको इसको पीना पड़ेगा एक लाइन से। अगर सीधा पोस्ट लेना है हॉस्टल वार्डन का तो ये सब चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। ये देख रहे हो बाल मनोविज्ञान, सब लोग बुक लेके पढ़ना चालू कर दें। आपको लगता है यार मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा तो क्या ही हो जाएगा। आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसे 1000 विद्यार्थी हैं जो आज कहीं ना कहीं जाके पढ़ रहे होंगे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप भी सुने हैं, करके दिखाओ, अपने अंदर की चीज़ों को आप बताओ कि यार मैं कर सकता हूँ। आप हर चीज़ कर सकते हैं, और हम हैं ना बिलासपुर में। आइए हमारे साथ, आपको सिलेक्शन की उस क्या बोलना चाहिए सीढ़ी पे ले जाएंगे और बोलेंगे यार ये लीजिए आपके लिए पोस्ट मुबारक हो। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा इतना आसान थोड़ी ना, मैं जितना आसान बोल देता हूँ मत समझिएगा इतना आसान होगा। तो चलिए ये आप स्ट्रेटेजी रखिएगा। दूसरा चीज़, जब भी आप अगर मान लो सेल्फ स्टडी भी करते हो, इट्स ओके, या पढ़ते भी हो,
व्यापम के इसको पैटर्न को पहचानना जरूरी है। तो आप इसके लिए क्या करें, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का, चाहे कोई भी पेपर में आया हो, एनी वन पेपर, कोई भी पेपर में आया हो, उसको आपको बार बार बनाने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पैटर्न कभी कभी उसी प्रारूप में देता है। तो आपको सीरियसली बोल रहा हूं कि आपको जितने भी हैं वो 3-4 के क्वेश्चन, मतलब 3-4 साल के क्वेश्चन को लगातार बनाइए। देखो 2014-16 वगैरह में हुआ है हॉस्टल वार्डन का पेपर, उसको निकालिए, बनाइए, उस पैटर्न को देखिए। वर्तमान में अभी बहुत सारे पेपर हुए हैं, महिला पर्यवेक्षक, कृषि मंडी, लेबर इंस्पेक्टर 2023 में, सभी के सभी को बनाना है आपको, सभी, इसमें कोई वो नहीं। और जितना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, चाहे किसी भी संस्था से दें, उससे कोई दिक्कत है। आप ये मत सोचना कि उस संस्था का पेपर में आएगा, गलत बात है यार। वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाती है, वो आप 4 क्वेश्चन में जब डाउट रहता है कि यार 2 में 1 होगा, 1 में ये होगा, ये चीज़ें बढ़ाती है टेस्ट सीरीज। उसमें का पेपर में थोड़ी आएगा यार, बकलोल टाइप से बोलते हो, नहीं आएगा। आपको इसकी महत्ता को समझनी पड़ेगी। आप 1 घंटे 2 घंटे में जो स्पीड से बनाते हैं ना, वही इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज देता है। जो छोटी छोटी गोला करने में गलती कर देते हो, वो बहुत लोग जाके गोला ऐसा कर रहा है, ये अरे भाई गोला ऐसा करना है चिमके से, ये क्या होता है? तो ये सब सुधार टेस्ट सीरीज से होता है। तो कितना भी विद्वान रहो, टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, बार बार दीजिए, इससे आपकी दक्षता उभर के आएगी, इंप्रूवमेंट आएगा। और आप देखेंगे एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो यार वाह क्या एकदम, मतलब तुरंत फिनिशिंग। जो छोटा छोटा मैं जानता हूँ ना, बहुत लोग जल्दी स्पीड में रहेंगे ना, तो 3 गुड़ी 4 करेंगे और इधर किधर कर देंगे, 15 कर देंगे। ये होता है। बहुत लोग इधर मान लो कुछ दूसरा परसेंट लिख रहे हैं 10% और बना रहे हैं इधर 20% से, और क्वेश्चन दिया है 30%, अलग ही, मतलब ये होता है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से सुधरता है। तो टेस्ट सीरीज इज कंपलसरी अगर आपको एग्जाम निकालना है। बाकी बहुत सारे बुक्स हो रहे हैं, और आपको बताते हुए भी खुशी हो रहा है कि हमारी बुक यथावत जल्दी आ जाएगी, कोशिश है आपके लिए। तो ये भी आपके लिए मुबारक वाली बात रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं आपको बढ़िया देने का। ये फीस, इतना कम फीस पे अवेलेबल करा रहे हैं क्लास। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और भीड़ जाइए, आइए और इंक्वायरी कर लीजिएगा। टाइम वगैरह आपको डिसाइड करके हमारे स्टाफ आपको बता देंगे, राइट। मुबारक हो इतने सारे ढेर सारे पोस्ट के लिए। आप सभी को बहुत स्ट्रगल करते हैं आप, है ना, और बहुत मेहनत करते हैं, मुझे पता है। आपकी एक डिसीजन आपकी लाइफ बदलेगी। तो अगर आपको असहज कहीं भी लगता है, यदि कोई अन्य संस्था से जुड़ गए हैं और लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है, मेरे से गलती हो गया, जस्ट ज्वाइन इट, मदद करने के लिए तैयार हैं। इतने कम फीस पे हम मदद करेंगे, इसकी गारंटी है। तो आप जुड़िएंगे, मुझे उम्मीद है। सिलेबस के बारे में बता दिया, पूरा का पूरा कंप्यूटर आपको उठा के पढ़ना है। कौन सा बुक वो हम क्लास में बता देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।